हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 36 के और वाले पार्ट में क्या है। अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी कि हमें यहां पर वैल्यू दिया है कॉनकेव मिरर कहां पे प्लेस्ड है ना, मतलब पेंसिल कहां पे प्लेस्ड है। इसका मतलब हमें u का वैल्यू दिया हुआ है ना, u का वैल्यू दिया हुआ है। और कितना, u तो हमेशा माइनस में होता है, तो माइनस का क्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है। हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है, यानी कि r का वैल्यू हमें दिया हुआ है। r का वैल्यू कितना दिया है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो फिर उसके बेसिस पे है ना 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। अगर आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो सकता है आगे मैग्निफिकेशन पूछे अगले वाले पार्ट में, है ना। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है ये भी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इस बेसिस पर पूछा क्या है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि v का वैल्यू हमें कितना देखने को मिलेगा। अब क्योंकि r जो है 40 सेंटीमीटर है, तो उस बेसिस पे अगर आप फोकल लेंथ निकालना चाहो, देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या होगा r/2। आर का वैल्यू कितना 40/2, यानी कि ये हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बताओ, डेट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चलो हमें v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आप सिंपल फॉर्म में पुट कर दोगे। क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस का 1/u, प्लस का कितना 1/u। ठीक है, 1/u। ठीक है। अब 1/f, f कितना है, एफ होता है 40 है ना, 20 है। अब ये हमारा कौन सा है, अच्छे तरीके से आप ध्यान दोगे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो फोकस होता है वो किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो इसका मतलब जो फोकस होगा उसका वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये लिख दोगे माइनस का 20, माइनस का कितना लिख दोगे 20 लिख दोगे। ठीक है। माइनस का 20 क्यों हुआ, क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस लेंथ होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इज इक्वल्स टू v का वैल्यू हमें निकालना है और u का वैल्यू भी नेगेटिव है, तो माइनस का हो जाएगा क्या 1/5। ठीक है। तो चलो v का वैल्यू निकालते हैं। v का वैल्यू तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1/20, माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। 1/v यहाँ पर एल्शियम ले लोगे, कितना ले लोगे 20, हमें एल्शियम देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का हो जाएगा 4 है ना, 5 4 जा। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 1/v, कितना हो जाएगा 1/v। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 20 है ना, माइनस का सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा ना, +4 -1, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा प्लस का कितना, प्लस का हो जाएगा 20/3, इतना क्या सेंटीमीटर। अगर आप चाहो तो इतना लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो +6.67 सेंटीमीटर, है ना, +6.67 सेंटीमीटर ये हमें देखने को मिलेगा। किसका वैल्यू, दैट इज v का वैल्यू। ठीक है। आई होप कि ये v का वैल्यू आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने v का वैल्यू जो है उसे फाइंड आउट किया। अब v का वैल्यू प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है पिछू साइड बनेगा। और कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस होता है, जो लास्ट केस याद करो, है ना, छठा केस जो होता था, जब फोकस और हम लोग क्या रखते थे कि क्या होता है उसको क्या बोलते थे, बीच वाले को ऑप्टिकल सेंटर, है ना, वो तो लेंस के केस में होता था, पोल है ना, पोल है ना। फोकस और पोल के बीच में जब हम लोग रखते थे तो उस केस में हमें वैल्यू जो होता था वो पीछे देखने को मिला था, यानी कि उसका नेचर कैसा होता था, उसका नेचर होता था वर्चुअल। ठीक है। तो चलो v तो ये तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया है। क्या इसमें और कुछ पूछा गया है, हाँ इसमें पूछा गया व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज hi/ho है ना, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या होता है -v/u। तो hi तो हमारे पास है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो है, इमेज का तो हाइट है नहीं हमारे पास।
तो साइज ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है ना, इमेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने पुट कर दिया HI डिवाइडेड बाई HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, मे बी 5 था, नहीं 10 है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दोगे आप कितना, 10, कितना पुट कर दोगे, 10, ठीक है, माइनस v का वैल्यू कितना आया है, तो v का वैल्यू अभी हमने निकाला था 20/3 माइनस ये इसका साइन है ना, फॉर्मूले का माइनस, बाय u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू था माइनस का 5, है ना, u का वैल्यू कितना था, माइनस का 5, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5, माइनस से माइनस जो है वो हमारा मर जाएगा, है ना, माइनस से माइनस हमारा मर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HI है ना, HI/10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या, 20/3 और 5 चला जाएगा नीचे, तो 1/5, है ना। सिंपल सा मैथ्स है ये हमारा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल होगा सर, कितने टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में। तो HI कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 40/3, कितना आ जाएगा, दैट इज 40/3। ये हमें देखने को यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, मिलने वाला है हाइट ऑफ दी कौन सा, दैट इज इमेज, है ना, हाइट ऑफ द इमेज 40/3, यानी कि इसका जो हमें लेंथ देखने को मिलेगा, हाइट ऑफ द इमेज बड़ा देखने को मिलता है ना, हाँ बिल्कुल, वो कितना था 10 था ना, ये कितना था, हाँ 10 सेंटीमीटर बड़ा होगा। यानी कि अभी हम लोग नीचे रे डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो हम लोग देख लेंगे, तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा है भी, है ना, और ऊपर के साइड बनेगा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो प्लस का कितना होगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.34 सेंटीमीटर, या आप चाहो तो इतना ही सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं इसके रे डायग्राम ड्रॉ करने पे, है ना, कि रे डायग्राम इसका क्या होना चाहिए, रे डायग्राम अच्छे तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग बना लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, है ना, इसमें ये वाला पार्ट जो होता है ऐसे बल्किंग आउटसाइड रहता है, ठीक है, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका क्या, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे प्लेस करोगे बताओ, ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर प्लेस्ड, है ना। आपको कैसे पता सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस रहेगा, देखो फोकस चेक करो और यू चेक करो, है ना, फोकस चेक करो और यू चेक करो, फोकस कितना है 20 और यू कितना है -5, है ना, आ रहा है ना, फोकस कितना दिख रहा है 20 दिख रहा है, मतलब फोकस बड़ा है और यू जो है आपका छोटू है, तो इसका पक्का है कि फोकस से अंदर होगा, तो इसीलिए हमने फोकस से अंदर बनाया है, ठीक है। अब चलो इमेज का फॉर्मेशन कैसे करोगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जो कि कहाँ से क्रॉस करता है, फोकस से क्रॉस करता हुआ आपको नजर आएगा, और दूसरा वाला कहाँ से जाएगा, दूसरा वाला क्रॉस करेगा कुछ यहाँ से, जो कि कुछ इस टाइप से ऐसे निकल जाएगा, तो ये एक्चुअल में कहाँ पर मीट करेगा, ये आपको मीट करता हुआ नजर आएगा, है ना, कुछ इस टाइप से। यानी कि इमेज का फॉर्मेशन पिछू साइड होगा और कुछ इस टाइप से आपको इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें नाम मेंशन कर दे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए डैश, और ये हमारा हो जाएगा क्या, बी डैश। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देखो तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, दैट इज 10 सेंटीमीटर, प्लस का 10 सेंटीमीटर ऊपर में आपको दिख भी रहा है, तो प्लस ना लिखो तो जो भी चलेगा, और ये कितना आया था, दैट इज 13.34 सेंटीमीटर, है ना। तो इस टाइप से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका आंसर जो है वो कर सकते हो। आई होप कि ये पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।